जब कभी हमारे जीवन में हमसे गलती हो जाती है, गलती छोटी हुई या बड़ी हुई, जब कोई ईश्वर की नज़र में हमसे पाप हो जाता है तो हम ईश्वर के सामने अपने पाप, अपने गुनाह कबूल करते हैं कि ईश्वर, या जाने में या अनजाने में जो मुझसे पाप हुआ है, जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, जो गुनाह हुआ, उसको क्षमा कर दे। इसी संदर्भ में जब हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जहाँ भी हम काम करते हैं या रहते हैं, अपने घरों में गलती होती है तो हम वहाँ भी हम रिग्रेट करते हैं, क्षमा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, माफ़ी वही मांगता है जिसका दिल शुद्ध रहता है, होता है, पाक साफ रहता है। जिस पेड़ पर जितने भी फल लगते हैं वो पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है। फलों से लदे हुए पेड़ की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो हमेशा झुकता है। इसीलिए जो ईश्वर भक्त होते हैं वो हमेशा अपनी छोटी गलती या बड़ी गलतियों के सामने बहुत रिग्रेट करते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। प्रिय दोस्तों, एक राजा हुए, राजा दाऊद। राजा दाऊद बहुत बड़े राजा हुए थे। ऐसे कहा जाता है, पवित्र शास्त्र बताता है कि उन्होंने करीब 66 लड़ाइयाँ लड़ी और अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई वो नहीं हारे, क्योंकि वो ईश्वर के भक्त थे। और जब ईश्वर ने, जब पिता परमेश्वर उनको राजा चुना था तो वो घर में अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और अपने भाइयों में सबसे छोटे होने के साथ साथ वो कद और कांटी में भी छोटे थे, वो ज़्यादा लंबे नहीं थे। ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त राजा दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया गया। और जब राजा बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि मैंने बताया करीब 66 लड़ाइयाँ, और एक भी नहीं हारे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो भी काम हम ईश्वर की नज़र में करते हैं, ईश्वर को हम अपना मध्यस्थ मान के करते हैं, तो हमारा कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो कभी भी असफल नहीं होता, उसमें हमेशा सफलता मिलती है। सफलता के साथ साथ यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा भी मांगते हैं। तो राजा दाऊद से एक गलती हो गई थी। राजा दाऊद से क्या गलती हो गई थी, इसका विस्तृत रूप से आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। जब राजा दाऊद से गलती हो गई तो वो नंगे पैर ही दौड़ पड़े पहाड़ की तरफ। जब पहाड़ पर उन्होंने जाकर ईश्वर को ईश्वर के सामने अपने गुनाह बताए, पाप बताए, गलती बताई, मिस्टेक बताई, तब ईश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना करी, हे ईश्वर, तू दयालु है, दया सागर है, मुझ पर दया कर। मैंने जो अपराध किया है तेरे सामने है, मैं दिन प्रतिदिन वही किया जो तेरी नज़र में बुरा है। तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवंत परमेश्वर है। मैं तो जब अपनी माँ के पेट में था तब से ही पापी था। मैं माँ के गर्भ में से ही पापी पैदा हुआ। मुझे जूफा से जल छिड़क दे, मैं फिर शुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा राजा दाऊद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि तूने मुझे दोबारा से मेरे पाप माफ़ कर दिए, यदि दोबारा से मेरे गुनाह माफ़ कर दिए, तो मैं जो अपराध करते हैं लोग, जो संसार में अपराध करते हैं लोग अनेक प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए हैं, झंझटों में फंसे हुए हैं, बीमारियों में,
परेशानियों संकट दुख में फंसे हुए हैं, और जो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे अपराधियों को मैं तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। तेरे मार्ग की वो शिक्षा दूंगा कि तू सत्य प्रत्येक ईश्वर है, तू सच्चा ईश्वर है। और तेरे सामने अपने गुनाह को लोग गुनाह तेरे सामने लोग बोलते हैं तो उनके गुनाहों को माफ़ी दे देता है, माफ़ कर देता है। उनके गुनाहों को तू ज़्यादा याद नहीं रखता। इस तरह से राजा दाऊद ने प्रार्थना करी कि मुझे ठीक कर दे, मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे, जो मैंने गलती की है मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। अपराध करते लोग अनेक प्रकार के, सबको मैं तेरे मार्ग पे लाऊंगा, तेरा नाम बताऊंगा, तू सच्चा ईश्वर है। तेरा नाम बताऊंगा लोगों के बीच में कि तू जीवंत ईश्वर है, तू रोगियों को चंगे करने वाला ईश्वर है, तू मृतकों को जीवन देने वाला ईश्वर है। ये सारी शिक्षा मैं अपराधियों को दूंगा, बीमारों को दूंगा, जो लोग दुख संकट में, परेशानियों में, गृह कलेशों में फंसे हुए हैं, उन सबको दूंगा मैं। मुझे ठीक कर दे, ऐसी आशा करता हूं प्रभु, मुझे ठीक कर दे। तू सच्चा ईश्वर है, न कभी ठगा गया, न ठगा हुआ है, न कभी ठगा जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, मुझे जल्दी से मेरे पापों की क्षमा दे दे, मुझे धो और मैं फिर हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, सुंदर हो जाऊंगा। जैसे बर्फ रहती है ना सफ़ेद, उसी तरह से मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा, स्वच्छ हो जाऊंगा, सफ़ेद हो जाऊंगा, श्वेत हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना दे और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर से खिलखिला उठेंगी। मेरे गुनाहों के कारण, मेरे पापों के कारण जो भी हड्डियां हैं मेरे शरीर की, जो भी रौंदी गई हैं, जो भी कुचल दी गई हैं, दोबारा से खिलखिला उठेंगी, उनमें जान आ जाएगी, उनमें स्फूर्ति आ जाएगी। ईश्वर, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। तेरे सामने मैं अपराधी हूँ, मैं पाप करता हूँ। मेरे पाप बहुत ऐसे पाप हैं जो कभी नहीं मिटने वाले, लेकिन मैं अपना सारे पाप तेरे सामने स्वीकार करता हूँ। मुझे उबार दे इन पापों से, अपराध मिटा दे। ऐसे राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर से सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। देखिए प्यारे दोस्तों, एक देश का सबसे बड़ा राजा, ये शब्द हम सबके सामने बोल रहे हैं। जब एक देश का सबसे बड़ा राजा ये सारी प्रार्थना ईश्वर के सामने करते हैं, तो हम मनुष्य तो दिन प्रतिदिन पाप करते, अपने घरों में जहाँ काम करते वहाँ भी पाप करते हैं। अब पाप करते अपने समुदाय में, पाप करते अपने ज़िले में, देश में, प्रदेश में। हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई ईश्वर के सामने औकात नहीं, हम नगण्य शून्य ईश्वर के सामने। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी ईश्वर से मांग लें? ज़रूर। यदि हमने समय रहते अभी न चेते और जो भी हम दिन पर दिन के जीवन में पाप करते, ईश्वर की नज़र में हमने गुनाहों की माफ़ी न मांगी, ईश्वर के सामने अपने पाप न बताए, तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, ईश्वर हमसे खुश नहीं होगा, ईश्वर की आत्मा हमसे खुश नहीं होगी। तो प्रिय दोस्तों, जो भी हम दिन प्रतिदिन पाप करते, ईश्वर के सामने माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों को ईश्वर के सामने डाल दें, जिससे कि हम एक बार पुनः एक अच्छा जीवन जिएं, एक अच्छा जीवन जिएं, हम खुद जिएं अपने पाप ईश्वर के सामने बताकर।
जिससे कि हमें आनंद प्राप्त हो जाए। यदि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ईश्वर के सामने तो आनंद हमें प्राप्त होगा, आनंद हमारी पत्नी को प्राप्त होगा, आनंद हमारे बच्चों को प्राप्त होगा, आनंद हमारे सगे संबंधियों को प्राप्त होगा और आनंद हमारे दोस्तों को प्राप्त होगा। यहाँ तक ईश्वर वायदा करते हैं आनंद हमारे दुश्मनों को ही प्राप्त होगा। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। ईश्वर आपकी जो अपराध करते दिन प्रतिदिन के जीवन में वो सारे अपराध पापों को ईश्वर याद ना करे। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस वीडियो को देखने वाले सभी बहनों भाइयों बच्चों को बड़ों को आशीष दीजिए, जैसे कि हम तेरे सामने चाहे किसी देश के लोग हों, चाहे किसी प्रदेश के लोग, किसी जाति समुदाय के लोग हों, पिता तेरी हम बनाए हुए हैं। तू ही हमारा पिता है, परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है। तूने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है पिता। ये सारे अपराध गुनाह हम तेरे सामने रखते हैं